चाहे साक्षात ईश्वर भी आपके आगे खड़ा हो जाएगा तभी आप लाभ नहीं ले पाओगे। रावण राम जी के आगे कई बार गया, परंतु उसके मन में भेद ही था कि ये ईश्वर है नहीं, ईश्वर है नहीं, भेद ही नहीं गया। इसलिए राम स्वयं सामने कई बार आए वो जान नहीं पाया, भेद ही जो था। मेरे कहने का भाव हो, हर जगह जाओ कोई बात नहीं, परंतु भेद लेकर के मत जाना। भेद लेकर के जाओगे, जो कुछ मिलने वाला वो भी बह जाएगी, जो आपके पास है वो भी निकल जाएगी। ना माया मिलेगी ना राम। और दूसरी बात है कि किसी भी जगह जाओ, उस जगह को पवित्र भावनाएं लेकर जाओ, कामनाएं लेकर नहीं। पर हम लोगों की फितरत है, स्वभाव है कि किसी जगह को जाने से पहले, घर से चलने से पहले ही मन में कई कामनाएं लेके जाते कि वहाँ जाऊंगी, वहाँ जाऊंगा तो ये मांग लूंगा, वो मांग लूंगा, वैसे कर लूंगा, वैसे। ये कामनाएं अभी घर से चले नहीं, कामनाएं कई आ जाती हैं। चढ़ाना 11 रुपया 100 रुपया चढ़ा लूंगा, मांग लूंगा लाखों का कामनाएं, तो कहां से ऐसी घाटे की सौदा ईश्वर करने वाला है। साधारण दुकानदार के पास जाते हैं, जो निश्चित वस्तु वो 1 पैसा हमारे कम नहीं करता, तो हम उस दर पर जाकर के देना क्या है, 3 का मांगना क्या है, पूरा वृक्ष, ये सब सौदा भगवान नहीं करता। इसलिए कामनाएं लेकर नहीं, भावनाएं लेकर के किसी जगह पर जाओगे तो आपको कामनाएं मांगने की जरूरत नहीं, बस स्वतः अपने आप ही दे देगा। कामनाएं लेकर के जाते हैं तो क्या होता है कि प्रेम ईश्वर के साथ, भगवान के किसी द्वार पर जाने का कारण है कि उससे हमारा केवल प्रेम होना चाहिए। प्रेम हो तो प्रेम में कोई सौदा भी नहीं होता है। जहां सौदा हुआ वहां प्रेम खत्म। इसलिए किसी भी जगह पर जाएं, कामनाएं लेकर के नहीं, भावनाएं लेकर के जाएं, तो आपका प्रेम जो है उससे जुड़ेगा। और प्रेम क्या कहता है? आदान प्रदान, कि मुझे पहले देने की भावना हो तो अगला भी कहेगा कि मैं इसे कुछ दूं। परंतु हमारे अंदर केवल लेने की भावनाएं होती है। इसलिए कारण क्या होता है, जिसके दर पर जाते वो भी समझ जाता है कि ये जीव, ये मनुष्य कितना चालाक है। प्रेम में केवल आदान प्रदान की देना सीखो। देना क्या है? अपनी भावनाएं दो, तो निश्चित रूप में ईश्वर उस जगह का जो अधिष्ठाता है, जो मालिक है, वो भी आपको देने की चेष्टा करेगा। इसलिए किसी भी जगह पर जाएं तो पहले भेद छोड़े, कामनाएं छोड़े, तो उस जगह का सही जो प्रभाव है हमें नजर आएगा। कामनाएं लेकर के जाएंगे तो उस जगह से आज नहीं तो कल हमारा प्रेम टूट जाना है, क्योंकि ऐसी भावनाएं हैं हमारे अंदर पाने की। तो जब कल हमारे भाग्य में जो चीज़ें नहीं होता वह भी हम मांगना शुरू कर देते हैं, वो हमें मिलता नहीं, तो धीरे धीरे क्या होता है, उस जगह से हमारी आस्था खत्म हो जाती है। फिर कहते कि वहाँ कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ सब कुछ है, परंतु हमारे पास लेने की अक्ल नहीं है। इसलिए मेरे आप सबसे विनीत प्रार्थना है, कोई भी कैसे भी जगह जाए, केवल मन में भावनाएं लेकर के जाए,
तो निश्चित रूप से आपके कामनाएं भी पूर्ण होगी और उस जगह के प्रति आपकी आस्था भी बनी रहेगी, उस जगह के महत्व आपको नजर आएगा। नहीं तो ऐसे ही ये मानव शरीर पात्र लेकर के जगह जगह घूमते रहेंगे, ये पात्र ऐसे ही खाली हो जाएगा, कुछ नहीं पड़ने वाला। इसलिए भक्तों, बहुत सुंदर बात है कि आप ऐसी जगह पर बैठ करके ईश्वर चरण और संत चरणों में अपना समय, अपना घड़ी बिताया। ये आपके जीवन के सबसे बहुमूल्य समय है। ये समय जिस जीव को प्राप्त हो जाता है, कहते वही मानव शरीर पा करके बड़भागी कहलाता है। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जाकर राम चरण अनुरागी। अनुराग का अर्थ ही है कि किसी भी जगह जाकर के केवल हमारा फर्ज बनता है कि अपनी श्रद्धा वहाँ दे, अपनी प्रेम भेंट करे। बाकी सब कुछ तो वो जाननहारा है। आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, वो सब जानता है। मांगने की ज़रूरत नहीं है, केवल अपनी भावनाएं दो तो निश्चित रूप से आप उस जगह से वह सब कुछ पा सकते हो जो आप कभी जीवन में सोच नहीं सकते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।